दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर एक वीडियो बनाने की इच्छा हुई क्योंकि कल मैंने पेपर में पढ़ा कि पति पत्नी की जान स्टैंड फैन में करंट लगने के कारण हो गई। पहले पति स्टैंड फैन से चिपक गए, शायद वो इधर उधर करने के चक्कर में, और उसके बाद जब उनके देह पर स्टैंड फैन गिर गया, जब उससे चिपक गया तो पत्नी उन्हें छुड़ाने गई और फिर वो भी उनके साथ चल बसी और उनका 2 छोटा छोटा बच्चा है। तो ऐसी घटनाएं, और कल एक और पेपर में पढ़ने को मिला कि एक महिला गुमटी में जो बाहर से टीना सेफ्टी के लिए ठोका जाता है, उसमें करंट आया हुआ था, वो उससे सट के मर गई। तो इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों होती हैं? क्या हम गलतियां करते हैं जिस कारण से हमें शौक लग जाता है और हम अपना जान गंवा बैठते हैं? ऐसे कहा गया है कि जिन लोगों को जैसे जाना है, ऊपर वाला जितना सांस दिया है उतना जिएगा। और थोड़ा सा नॉइज़ भी आ रहा होगा अभी, क्योंकि ये मैं बाज़ार है और खुले में मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो थोड़ा सा नॉइज़ आएगा। और इतना ये स्टूडियो नहीं है जिसमें आपको साफ आवाज़ सुनाई दे। थोड़ा ज़्यादा नॉइज़ आएगा तो ज़्यादा आवाज़ करके सुनिएगा। चलिए फिर उस बात पे बात करते हैं। तो इस तरह की घटनाएं हमेशा देखने को मिलती है कि इलेक्ट्रिक शॉक से लोग मर गए। तो क्या क्या गलतियां हम करते हैं अपने घर में अक्सर, जिस कारण से हमें शॉक लग जाता है? अगर कोई वहाँ पे बचाने वाला नहीं हो तो हम जान गंवा बैठते हैं। तो उस हिसाब से हम क्या क्या सुरक्षा बरत सकते हैं? पहला बात तो इलेक्ट्रिक करंट में 2 लाइनें होती हैं, जिसे एक और ग्राउंड कहते हैं और एक फेज कहते हैं, लाइफ लाइन। जिसे फेज कहते हैं अक्सर उसी से शॉक लगता है, क्योंकि ग्राउंड तो ग्राउंड है, लेकिन हम जब भी लाइफ लाइन को छूते हैं, और जब भी जो आदमी उस लाइफ लाइन को छूता हो, फेज को छूता हो, जिसमें ये टेस्टर जब आप जलाएंगे तो ये टेस्टर जलेगा। इसमें भी 2 लाइन होता है, जैसे आप देखेंगे ये लाइव है, इसमें टेस्टर जल रहा है और इसमें नहीं जल रहा है। तो इसे हम छुएंगे तो नहीं जलेगा। इसे भी हम छुएंगे कुछ हद तक, जो वोल्टेज है उस हिसाब से, तो वो लाइन नहीं मारेगा, लेकिन जब वोल्टेज अधिक होगा तो करंट मारेगा। और जब भी पैर हमारा अगर नहीं ज़मीन से चिपका हुआ है तो कम चांस होता है मारने। लेकिन हम गलतियाँ क्या करते हैं? पहली गलती कि घर में जो हम वायरिंग करवाते हैं उसमें एक्स्ट्रा ग्राउंड नहीं करते। जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये आयरन है, तो ये आयरन में 3 प्लग होता है, एक में फेज जाता है, एक में न्यूट्रल जाता है, और ये सेफ्टी ग्राउंड इसको बोलते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए होता है, सुरक्षा के उपाय के लिए होता है, जो इससे बॉडी से कनेक्ट होता है। जैसे ही इसके अंदर लगा हुआ कॉइल अगर शॉक हो जाता है और उसमें फेज चला जाता है तो ये ग्राउंड हो जाता है और आपका फ्यूज उड़ जाता है, या शॉक लगने से आप बच जाते हैं, या फ्यूज उड़ जाता है, लाइन कट जाता है। तो सबसे पहले हम एक्स्ट्रा अर्थिंग, तो किसी भी घर में देखने को अब नहीं मिलता है, प्रायः जो भी वायरिंग करने वाले हैं एक्स्ट्रा अर्थिंग का प्रयोग नहीं करते हैं। पहले ज़माने में हुआ करता था, एक्स्ट्रा ग्राउंड हुआ करता था, ताकि अगर शॉक लगे या वायरिंग में किसी भी ढंग का कोई परेशानी हो तो वो ग्राउंड हो जाए। दूसरा नंबर बात क्या करते हैं कि अक्सर लोग खुले तार रखते हैं, जिसमें ये देखिए स्विच है, तो हमेशा चेक करना चाहिए कि ये स्विच से लाइव लाइन कट रहा है या नहीं, यानी फेज जिसमें हमने अभी टेस्टर जलाया ये कटना चाहिए स्विच से। तो अक्सर क्या करते हैं, स्विच से नहीं कटता है और हम स्विच काट देते हैं और स्टैंड फैन को छूने जाते हैं और हमें शॉक लग जाता है, क्योंकि स्विच से कटा ही नहीं फेज। तो सबसे पहली गलती ये है। ये दूसरी गलती है कि हमें एक्स्ट्रा अर्थिंग का प्रयोग नहीं करते। तीसरा नंबर बात कि जब भी आप कोई भी जो अप्लाइंसेस है इलेक्ट्रिकल से चलने वाला, चाहे वह स्टेबलाइजर हो या मेटल वाला कूलर आता है या आयरन आता है, तो कहीं भी ये प्लास्टिक का दिया गया है, इसी का हम प्रयोग करें, इसे हाथ में सटने न दें। तो सबसे पहले प्रिकॉशन रखना चाहिए, और अगर ये हम रखेंगे तो प्रिकॉशन न भी रखें तो चलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा ग्राउंड नहीं होने के कारण ये शॉक लगता है। पहला नंबर बात इस चीज़ का ये है। दूसरा नंबर बात, ये फेज पे स्विच से फेज नहीं करता है, ये है। तीसरा नंबर देखिए, ये कॉइल है जो स्टैंड फैन का है। अक्सर लोग स्टैंड फैन में शॉक लग के मरते हैं, क्योंकि हमेशा चलती अवस्था में या स्विच से काटते हैं और स्टैंड फैन को फिर छूने का प्रयास करते हैं, और अक्सर लोग घर में बिना चप्पल के होते हैं। तो इसमें देखिए, ये इतनी बारीकी सा छोटा छोटा तार है और ये स्लॉट में जाता है, इस स्लॉट में गया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। और ये जब बोमिन लगा हुआ है, इसको स्लीविंग बोलते हैं। ये स्लीविंग जब हिट होके, और ये मेटल का है, ये लोहे का होता है मैग्नेट बनने के लिए, तो जब भी ये तार, एक पतली सी भी तार
हीट होके जब सट जाएगी इससे तो वो बॉडी में करंट देगा, और जब हम आप उसको छुएंगे तो शॉक लगेगा। तो कभी भी स्टैंड फैन को खाली हाथ से नहीं छूना चाहिए, या किसी भी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो घर में अप्लाइंसेस जो भी हो, जो प्लास्टिक का है तो थोड़ा बहुत तो छू भी सकते हैं, और अगर मेटल का है तो भूल से भी न छुए। लाइन काटने के बाद भी प्लग, अगर आप कंफर्म है कि फेज ही कट रहा है, न्यूट्रल नहीं कट रहा है हमारे स्विच से, तो आप छू सकते हैं। अगर न्यूट्रल नहीं कट के फेज नहीं कट के न्यूट्रल कट रहा है तो हमेशा जो प्लग होता है उस प्लग को खींच ले, उस प्लग को खींचे और फिर स्टैंड फैन को आगे पीछे जाता है या जो भी आप अप्लाइंसेस चला रहे हैं वो वैसे करें। दूसरा नंबर बात, हम अक्सर देखते हैं कि मेरे इलेक्ट्रिकल और देखता हूँ कि लोग वायर खरीद के ले जाते हैं और एम्पियर जो कितना वाट का हम उस पर चलाना है उस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं, और 1000 वाट का चलाना है और उसमें 1476 वाली पतली तार जोड़ देते हैं और टेप मार देते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि जब ओवरलोड होता है तो तार कट जाता है या हीट होने के कारण तार पिघलता है, तो उसका जो प्लास्टिक है, जो पीवीसी होता है, ये हीट होने के कारण जब इसके अंदर तार हीट होगा, जब रेजिस्टेंस का मान 0 होता जाएगा तो ये हीट होगा ओवरलोड होने के बाद, तो ये चिपक के ऊपर आ जाता है। और जब भी हम इसे धोखे में, हमें ये नहीं लगेगा कि ये तार कहीं से जला हुआ है, और जब हम छुएंगे तो हाथ में बंध जाएगा और हमारी मौत हो जाएगी। तो इस सब प्रकार के सुरक्षा के उपाय हम लोग नहीं कर पाते हैं। ये सब लापरवाही है जो हम लोग करते हैं और जिस कारण से अपना जान गंवाना पड़ता है। होनी अनहोनी एक अलग चीज़ है। दूसरा नंबर बात, हम ये कहेंगे कि लोड के हिसाब से वायर रखें, एक्स्ट्रा ग्राउंड रखें, और बरसात के समय क्या होता है कि मानसूनी हवाएं जब चलती हैं तो उसमें कुछ नमी होता है, पानी का अंश होता है। तो जब हवाएं चलती है और जो ये भी इंस्ट्रूमेंट जो चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक हो या इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हो, तो वो हीट होता है। उसके संपर्क में आने के बाद वो वाष्प जो है उनसे चिपकता है और पानी का रूप ले लेता है। इसका उसमें मॉइस्चर आता है। मॉइस्चर आने के बाद अक्सर जितने भी ये फैन आते हैं उसमें एल्युमिनियम कॉइल हो या कॉपर कॉइल हो, सबों में पहले तूतिया आता है। तूतिया आने के बाद वहाँ से कट जाता है और वो बॉडी से टच हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। बरसात के समय अक्सर किसी भी चीज़ को नमी के कारण, किसी भी वस्तु को जो भी इलेक्ट्रिकल से चल रहा हो उसे बिना लाइन काटे, और हमेशा ये चेक करें कि आपका जितना भी प्लग है उस प्लग में आप टेस्टर लगा के देखें कि स्विच से कटता है कि नहीं। तीसरा नंबर बात कि आजकल घर घर में मोबाइल चल रहा है तो उसका चार्जर आता है। तो आईफोन का चार्जर तो पहले बहुत खतरनाक होता था, अब टाइप सी में बदल गया है। तो टाइप सी वाला भी चार्जर थोड़ा सुरक्षित माना जा रहा है। लेकिन जब भी आप टाइप सी वाले में या कोई भी चार्जर उसे आप लटका के छोड़ देते हैं नीचे की ओर या बेड पे लगाते हैं, बच्चा अक्सर खेलते खेलते उसे मुंह में डाल लेता है तो उससे भी शॉक लगता है और जान चली जाती है। अक्सर ये देखने को मिलती है। तो हमेशा ये ख्याल रखें कि उसे ऊंचाई पर रखें। अगर चार्जर का काम खत्म हो जाए तो चार्जर को ऊपर की ओर तार को लपेट दें, नीचे की ओर की बच्चे के पहुंच से दूर रखें। और ये मत समझे कि उसमें 5 वोल्ट है तो करंट नहीं मारेगा, क्योंकि उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, और ट्रांसफार्मर की कोई गारंटी नहीं होती है कि कब वो शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी में हाई टेंशन जाता है, ये 220 वोल्ट जाता है और फिर उसे स्टेप डाउन करके उसे 5 वोल्ट के बाद उसे कम किया जाए, 5 वोल्ट बनाया जाता है, उसके बाद फिर उसे फिल्टर करके दिया जाता है। लेकिन कभी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ है, कभी भी शॉक हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रख के आप सुरक्षित रह सकते हैं। और हमेशा जब भी आप देखिए, आजकल तो सरकार भी कुछ गलतियां की हैं, क्योंकि हर गांव में 11,000 का हाई टेंशन तार घुसा दी है हर गांव में दरवाजे के ऊपर, और कोई भी सेफ्टी गार्ड का इस्तेमाल नहीं। जब भी पहले ज़माने में, आज से ज़्यादा टेक्निकल पहले विकसित नहीं था, लेकिन अक्सर आप देखते हो कि रोड जहाँ भी हाई टेंशन तार या 440 भी क्रॉस करता था तो नीचे एक तार जाती थी जिसे सेफ्टी वायर बोलते थे, और वो जब भी उस पर से हाई टेंशन तार टूट के गिरता था तो ग्राउंड हो जाता था और रोड पर नहीं गिरता था। लेकिन आज आप चलते होंगे तो देखते होंगे कि हर जगह सरकार की क्या नियम यह पता नहीं, हर जगह 11,000 तार गांव में लाया गया है, लेकिन सेफ्टी का कोई सेफ्टी ग्राउंड नहीं लगाया गया है उसमें। और जब भी तार रात को अगर टूट जाए तो रोड पे ही पड़ी रहती है। ऐसे
बहुत ज़्यादा सब स्टेशन सब बहुत ज़्यादा आधुनिकरण हो गया है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी शॉक या ओवरलोड होता है तो वहाँ शट डाउन हो जाता है। लेकिन शट डाउन क्या, जब हाई टेंशन तार से इंसान सटेगा और क्षण भर में उसका प्राण निकल जाएगा, फिर वो लाइन कटे ना कटे क्या पता। इसलिए अपना सुरक्षा स्वयं करना चाहिए, सरकार के भरोसे नहीं। जब भी आप रोड क्रॉस करते हो रात में तो ऊपर जरूर देखें कि हाई टेंशन तार गुजरा है तो तार नीचे गिरा तो नहीं है या कुछ भी है। जहाँ पे अनुभव नहीं होगा वहाँ तो आदमी चलता चला जाता है, लेकिन जहाँ भी है, और इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। घर में जो भी अक्सर देखने जाते हैं तो मोटर में भी लोग 3-4 जगह ज्वाइंट तारों को करते हैं और उसमें पन्नी लपेट देते हैं और उसको ज़मीन पर ही छोड़ देते हैं। नतीजा होता है, आज से कुछ दिन पहले बहुत दुखद घटना हुई थी। हमारे एक दोस्त थे, उनका एक ही बेटा था और मोटर का तार कटा हुआ था और नहाने के लिए गया और वो मोटर का स्विच देने के बाद वो तार को शायद बगल कर रहा था, वो पन्नी उसमें लगा था और वो नहीं बच पाया। तो इस सब तरह का दुखद घटना सुन के बहुत आहत होता है इंसान, लेकिन इसमें हमारी आपकी भी लापरवाही है। होनी अनहोनी को तो कह ही सकते हैं, लेकिन हमारी आपकी लापरवाही है, क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा बचाने के चक्कर में, एक टेप बचाने के चक्कर में, तार बचाने के चक्कर में ये सब गलतियाँ कर देते हैं और इस कारण से हम लोगों को ये भारी नुकसान सहना पड़ता है और जान माल का नुकसान होता है। कहीं गाय मर जाती हैं कहीं, और बरसात के दिनों में अक्सर अब देखने को मिलता है कि अक्सर लोग पोल से सट जाता है। तो जब भी आप जाएं तो अगर इलेक्ट्रिक पानी भरा हुआ है तो पोल के नज़दीक से न होकर थोड़ी दूरी से गुजरे, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस बनता है। अगर जैसे आप पूछेगा कि अगर पोखर में तार गिर जाए तो कि इंसान मर जाएगा, तो जो जितना नज़दीक होगा पानी के नज़दीक, क्योंकि जितना पानी बढ़ता जाता है उतना रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान घट जाता है। तो जब वोल्टेज का मान घटेगा तो करंट स्वाभाविक कम होगा, तो वहाँ पे आपको हल्का झंझनाहट महसूस होगा, लेकिन उससे इंसान मर नहीं सकता है। लेकिन जैसे तार गिरा है उससे 1 मीटर की दूरी पर है और कितना हाई वोल्टेज है ये निर्भर करता है, और जब भी आप उसे आप छूते हैं तो करंट लग सकता है। दूसरा नंबर बात कि ठंडा के दिनों में अक्सर आप प्रयोग करते हैं ये पानी गर्म करने वाले, मैं दिखाता हूँ आपको, इमर्सन रॉड का प्रयोग करते हैं अक्सर। तो ये देखिए, ये इमर्सन रॉड है, मैं खोल के दिखाता हूँ। तो इसमें भी कंपनी में कोई गलती नहीं, गलतियाँ हमारी होती है। इमर्सन रॉड में भी जिन वायर दी गई है और एक हमारे पास एक्स्ट्रा ग्राउंड नहीं होता है, और इसके अंदर एक कॉइलें चलती है और इसके अंदर एक बालू भरा होता है इसके चारों तरफ सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये इससे कनेक्ट नहीं हो तो इसमें तो करंट नहीं आता। लेकिन कभी भी अगर ओवरहीट होने के कारण, या इसे हम पूरा पानी में नहीं डालें, जहाँ लिखा गया है कि पानी को इतना तक डालें, लेकिन अगर हम इतना पानी डालते हैं तो इसका ऊपर का तो ये हीट होता रहेगा एलिमेंट, और इस कारण यहाँ पे फट जाएगा या सट जाएगा, और जब हम बाल्टी छुएंगे तो करंट लग सकता है। तो ठंडा का मौसम हो या जब भी या गर्मी का मौसम हो, सुरक्षा तो हमेशा ज़रूरी है, और हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि हम इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के का जितना प्रयास कर सके करें। और बहुत सारा चीज़ है जो बता सकते हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और वीडियो लंबा होने के कारण हम इसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहते हैं। सीधा सा हिसाब है कि तार को कटिंग नहीं छोड़े, हमेशा बिना चप्पल के अगर छूना ही पड़े तो चप्पल, वो भी चप्पल में कील ठोका हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कील ठोका हुआ चप्पल अक्सर लोग जाते हैं मोची के पास तो कील ठुकवा लेते हैं। तो ऐसा चप्पल अगर आपके पास है या भीगा हुआ चप्पल है तो फिर वो खतरनाक है, वो आपको ग्राउंड कर देगा और आप शॉक आपको लग सकता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, और सबसे बेहतर यही है कि लाइन काट के और लाइफ लाइन काट के या प्लग खींच के ही उसको छुए। और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, अपना सुरक्षा हमें तो स्वयं करनी चाहिए, और ये सब चीज़ों का आप ख्याल रखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ, और फिर इस तरह के वीडियो कभी जो मन में आता है मैं बना देता हूँ। क्योंकि कल जब मैंने पढ़ा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको देखने वाला कोई नहीं है, तो मन बहुत आहत हुआ कि उन बच्चों का क्या होगा, और माता पिता दोनों ही चल बसे, उसका भरण पोषण कौन करेगा। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा मन दुखी हुआ, तो हमने समझा चलो इस पर हम कुछ वीडियो बना के डालते हैं, और सुरक्षा तो स्वयं ही करनी होगी। आपको अगर अच्छा वीडियो लगा तो अच्छी बात है। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत आप स्लो बोलते हैं, स्लो नहीं बोलते, क्योंकि मेरे पास ये पूरा सेटअप नहीं है। बस मैं जब फ्री होता हूँ दुकान से तो कभी कभी जो मन में आता है मैं बोल देता हूँ, किसी को अच्छा भी लगता होगा, किसी लोग स्लाइड करके भी आगे बढ़ जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने जो सीखा हो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।